सो गाइज आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार ट्राई करो, ठीक है? वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन पूछ रहा लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है कि जब 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक्स एक ऐसा छोटा नंबर, यहाँ एक्स में कर दे रहा हूँ, जब इसको 5, 6, 7 और 8, पहले मैं बेसिक से बनाऊंगा। वैसे इस क्वेश्चन का मैं पहले आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? जब डिवाइड करते हैं तो हर केस में जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? 3 आता है। जो रिमाइंडर आता है वो 3 आता है। तो बेसिक से भी करेंगे इसको और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से इसमें, तो अगर बस आप इतना पढ़ो, इतना बस यहाँ तक पढ़ो। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है, एससीजीएल में। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 0, यानी कि जो भी नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि अगर 9 का मल्टीपल है तभी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, यानी कि जो भी नंबर आएगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बस इतना ही पढ़ो आप। जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जिन नंबर्स के सम ऑफ द नंबर, जैसे कि ये मान लो कि 10 है, ये 9 1 और हम मैं यहाँ पे 8 कर दूं, ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके सम ऑफ द नंबर्स 9 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, ठीक है? तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस ऑप्शन में 18 हो जाएगा। सिंपल सा एकदम लॉजिक है, 18 हो जाएगा। क्यों 18 होगा? कि सम ऑफ द डिजिट 18 जो है ये 9 से कटेगा, और 9 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर खत्म। कुछ करना ही नहीं है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि इस ये अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर ये है तो ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए 9 से, तभी वो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हो गया बेसिक से, जो कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरी चीज बेसिक, अगर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे? चलो ये तो इस क्वेश्चन में एक लूप होल दे दिया है, इजी हो गया। क्यों मिटाया मैंने इसको? क्यों मिटाया? नहीं मिटाना चाहिए था। यहाँ बोल रहा है कि x से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 5, 6, 7, सॉरी, इतने चीजों से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 3 रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे कि एक इन सब का अगर एलसीएम ले ले तो सबसे लीस्ट नंबर मालूम चल जाएगा जो इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो अब अगर आप एलसीएम लोगे इन सब चीज का, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इन सब चीज का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 5 और इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 7 एंड 2 का पावर 3 कर दो, ये हो जाएगा 15। और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये 2 3 का क्यूब है। अब सबको एलसीएम निकालने आता होगा, मुझे मालूम है। तो आप लोग जिस भी विधि से निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 7 आएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8, 8 5 40 होता है, 40 चलते 12, 12 7 84, यानी कि 840 इन सब का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा? 840, यानी कि 840 एक ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, जो इन सारे नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? जब इस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है? द लीस्ट नंबर which when divided by this leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves the remainder 0। यानी कि ये देखो 840 तो डिवाइड होगा ही, लेकिन क्या 840 9 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। यानी कि 840 के जितने मल्टीपल होंगे ये इन सब से डिवाइड हो जाएंगे। 840 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 840 खुद ही इन सब नंबर से डिवाइड हो रहा है। आप इस चीज को उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 जोड़ दूं तो क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन बन गया कि जब इसका कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 जोड़ दे रहा, यानी कि 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 हर बार रिमाइंडर आ रहा है। तो ये नंबर हो गया, ये नंबर है जो कि है। अब ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। एक भी जो है, एक भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एक भी मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि ये पूरा नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड होना चाहिए।
ठीक है? अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे k का वैल्यू रख सकते हो आप 1, 2, 3। लेकिन अगर यहाँ पे भी इसको शॉर्ट बनाया जाए, बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कुछ अजीब टाइप का इसके बाद लिख देता है, ठीक है? वो मैं बताता हूँ क्यों लिखता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इतना बड़ा में आप अगर 2, 3 से इंटू करो तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, वैसे तो ये आसान है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 3 हो जाता, तो आपको टफ हो जाता करना। तो इसको इसको भी आप आसान बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं 810 के। क्यों 810 के लिख सकते हैं? क्योंकि ये 9 से पूरा-पूरा डिवाइड होता है। इस चीज़ को हम 810 के प्लस, और क्या बच रहा है? अगर हम 27 के कर दें, तो भी पूरी तरह से नहीं आएगा। 137 के हो गया और प्लस 3 के। ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? इस वाले पार्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और प्लस 3 कर दो, खत्म। अब आपको पता है कि जब आप 9 से इसको डिवाइड करोगे, तो ये वाली चीज़ रिमाइंडर 0 आएगा। इस वाले केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 इसको हटा दो यहाँ से। अब बहुत सारे बुक्स में आपको ये लिखा ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखा मिलेगा। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आखिर ये चीज़ लिखा क्या है, ठीक है? तो ये लिखा क्या होता है, यही चीज़ को डिनोट करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को लिखा होता है, ठीक है? यहाँ पे 9। अब ईज़ी हो जाएगा आपका k का वैल्यू पुट करना, क्योंकि k का अगर आप 1 वैल्यू पुट करो, 3, 3, 3, 3, 6, 9 से नहीं कटेगा, लेकिन k का 2 वैल्यू पुट करो, 6, 3, 9, ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब आप क्वेश्चन का आंसर ईज़िली निकाल सकते हो कि उन नंबर्स का सम क्या होगा। किन नंबर्स का? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। x क्या है यहाँ पे? ये। तो आप यहाँ पे 2 से पुट करो, 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 0। गलती कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे गलती है। 1680 होगा, 1680, 83 कर दो क्योंकि ये 3 है। अब ये वाला नंबर का आपसे पूछ रहा है क्या? सम। 814, 15, 16, 17, 1, 18, ठीक है? और ये भी 18 आ रहा है इनका सम, ठीक है? तो इतना ये हो गया बेसिक मेथड, और जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, जो अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इजीली आप डायरेक्टली 18 मार सकते हो। बाकी आप बेसिक हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करोगे, ठीक है? यही क्वेश्चन बन सकता है। आप कितना कैलकुलेशन आपका तेज है ये डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको धीरे 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 समझाया है, वरना कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ है बताओ? कुछ भी नहीं है। आपको इनका एलसीएम निकालना है, और रिमाइंडर 3 बच रहा है, 3 ऐड करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। इसको आपको चेंज करना है, या फिर डायरेक्ट अगर रखना चाहो रख सकते हो, या चेंज करना चाहो चेंज करके आपको k का वैल्यू पता करना है। बस यही कहानी है, ठीक है? मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।